So hello, hi everyone. My name is Bhavna Sisodia and welcome back to my channel. So this is the part 2 of the previous video that I have made on how you can start as an influencer marketing agent. So in this video, I'm going to be sharing my experience as an influencer marketing agent. So I have my own agency now. I have started that agency in January itself and I have gained experience over past 1 year. और अभी भी मेरी agency है, फिर भी मैं as an agent फ्रीलांस पे वर्क कर रही हूँ. Before starting with the video, please hit the subscribe button if you are new to my channel. So I'll just start with the first experience, like मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था. So back in March, I guess last year March, एक एजेंसी साइड से मुझे रीच आउट हुआ था. एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम ग्रूम योर ग्राम और उनकी हायरिंग चालू थी रिगार्डिंग अ कैंपेन अबाउट अ ब्यूटी ब्रांड. तो शी रीच्ड आउट टू मी. उसने बोला कि दिस इज द कैंपेन भावना, इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन शेयर योर इन्फॉर्मेशन और आप बता दो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ यू रिगार्डिंग दैट कैंपेन. तब मुझे मालूम नहीं था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बन सकती हूँ. तो उस टाइम पे हुआ क्या था, उसने मुझे बोला कि इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स जो अगर ये कैंपेन करना चाहता है, ये कोलैबोरेशन करना चाहता है, यू कैन फॉरवर्ड देयर डेटा विथ मी. तो उस टाइम पे मेरा एक ग्रुप था ऑलरेडी जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देती थी रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग. सो इन दैट ग्रुप आई यूज्ड टू शेयर फॉर्म्स रिगार्डिंग कोलैबोरेशंस एंड कैंपेन्स गोइंग ऑन. सो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया बताना कि ये रिक्वायरमेंट है, ये ब्रांड को ये भी चाहिए है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कोलैबोरेशन, आप मुझे आपकी डिटेल्स फॉरवर्ड करो, मैं ब्रांड को दे देती थी. तो उस टाइम पे ना मुझे मालूम नहीं था कि ये कुछ होता है, कि फ्रीलांसिंग मार्केटिंग भी होती है एंड आई कैन वर्क एंड आई कैन गेन कमीशन ऑन दैट. मुझे ये मालूम नहीं था. उस टाइम पे आई हैव गिवन लाइक मैंने 3 से 4 ब्रांड्स को ऐसे ही डेटा दे दिया था क्रिएटर्स का, क्योंकि मेरा कुछ लॉस था नहीं उसमें. आई जस्ट हैव टू फॉरवर्ड द डेटा ऑफ द क्रिएटर्स टू द ब्रांड. और उस टाइम पे हुआ ऐसा था, कोलैबोरेशन सबको चाहिए थी. ऊपर से मेरा वो ग्रुप था तो मुझे उसमें कोलैबोरेशन के लिए भेजना था एंड स्कोप कम रहता है. लाइक एक अगर ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड मुझे रीच आउट कर रहा है और उनके पास कोलैबोरेशन ओपन है, तो वो पर्टिकुलर ब्रांड ऑलरेडी क्रिएटर्स ढूंढ रहा होता है. सो आई हैव टू डू ओनली वन थिंग कि मैं उनको, मेरी जो फ्रेंड्स थे ऑलरेडी जो ग्रुप में मेंबर्स थे, उनका डेटा लेके उनको देती थी. तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया और मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी होने लगी थी उस टाइम पे कि यार ये क्या एग्जैक्टली अगर मैं ये कर रही हूँ, सो आई एम डूइंग अ जॉब. उनका जॉब मैं कर रही हूँ जो क्रिएटर्स ढूंढने का था. तो वहाँ पे मैंने एक जो क्रिएटर फ्रेंड थी मेरी, उसको रीच आउट किया, उसको पूछा कि ऐसा ऐसा है. तो वो बोली कि हाँ ये होता है. उसको भी तब मालूम नहीं था कि ये सब होता है, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ है, हम एजेंट बन सकते हैं, हम फ्रीलांस पे वर्क कर सकते हैं. सो आई हैव स्टार्टेड माय फ्रीलांस जर्नी फ्रॉम ग्रूम योर ग्राम. उस टाइम पे मैंने उस लड़की को जो पीओसी थी कोलैबोरेशन के लिए, उसको मैंने 50 क्रिएटर्स की लिस्ट भेजी थी. एंड 50 क्रिएटर्स की लिस्ट भेजने के बाद उसने मुझे जो सवाल किया था, उस बेसिस पे मुझे पता लगा कि हाँ आई कैन अर्न एंड कमीशन ऑन दिस. ने मुझे बोला कि आप क्रिएटर्स शेयर कर दो. मैंने बोला ठीक है मैं कर रही हूँ, 50 क्रिएटर्स है मेरे पास अभी के लिए. तो उसने बोला हाँ ठीक है शेयर कर दो. और एट द एंड आप एक काम करो, आप पर क्रिएटर, सुन लो प्रॉपरली, आप पर क्रिएटर कितना कमीशन लोगे. सो मैंने बोला कमीशन मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो उसने मुझे तब एक्सप्लेन किया. नहीं तो कुछ लड़कियां इतनी शातिर होती है, वो बताती नहीं है. आई हैव वन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कोलैबोरेशन ओनली. एक लड़की ऐसी थी, उसको मैं 1 साल से जानती थी एंड मुझे तब स्टार्टिंग में मालूम नहीं था कोलैबोरेशंस कैसे मिलते हैं. तो मैंने उसके पास ना बहुत सारे कोलैबोरेशंस आने के, तो मैंने उससे पूछा कि यार सुनो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मैंने प्रॉपरली बात की इन अ मैनर कि if you are comfortable sharing the information regarding the collaborations that you are getting, so you can tell me so that I can work on it and I can to pursue that. तो उस टाइम पे वो लड़की ने नहीं बोल दिया था, लिटरली वो लड़की ने कोलैबोरेशन के लिए नहीं बोल दिया था. अब इस जमाने में इन द क्रिएटिव फील्ड पीपल आर सो इनसिक्योर अबाउट देयर वर्क, उनको उनके काम पे भरोसा है नहीं. सो वो सीधा आपको मना करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें बताते नहीं है कि कहाँ से कोलैबोरेशन ले, कहाँ से कैंपेन्स ले, फॉर्म कैसे सर्कुलेट होता है, कौन सी एजेंसी से रीच आउट करे, या बेसिक इन्फॉर्मेशन लोग नहीं शेयर करते हैं. आई डोंट नो व्हाई, उनका क्या हो जाता है. अगर सुनो, फर्स्ट अगर मेरे लिए कुछ चीज़ बनी है तो वो मुझे मिल ही जाएगी. कुछ भी करो,
अगर आप 1/3 भी मुझसे ज़्यादा हो, बट अगर वो चीज़ मेरे लिए है तो वो मुझे मिल ही जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने लड़कियों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया था उस ग्रुप पे, रिगार्डिंग फॉर्म्स, रिगार्डिंग कोलैबोरेशंस, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस मुझे मिल गया था कि यार ऐसा भी होता है। एंड मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारी लड़कियाँ थी, लिटरली 100+ लड़कियाँ ऐसी थी जिनको मालूम नहीं था कि कोलैबोरेशंस कहाँ से मिलते हैं। सो उस पर मैंने वर्क किया, फिर मैंने एज एन एजेंट वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और उस एजेंट की लाइक जॉब या फ्रीलांसिंग बोल लो, उस एजेंट बीइंग एन एजेंट लाइक अ फ्रीलांस एजेंट, मैंने उन क्रिएटर्स को कोलैबोरेशन देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि यहाँ कोलैबोरेशन हो सकता है, मैं वो लड़कियों को बोल देती थी। सो ग्रूमिंगोग्राम से मेरा स्टार्ट हुआ। उस लड़के ने मुझे इन टोटल 150 पर क्रिएटर के पीछे एक कमीशन दिया था। तो मुझे और क्यूरियोसिटी होने लग गई कि यार ये काम भी हो सकता है हैंड इन हैंड। अगर मैं क्रिएटर्स के साथ वैसे भी बात कर रही हूँ, मेरे को वैसे भी बहुत लोग फॉलो करते थे उस टाइम पे, एंड मेरे ग्रुप में तो वैसे भी 200-300 पीपल थे ही थे। मैंने तो अभी निकाल दिए है, मैंने कुछ ही रखे हैं, बट तब उस टाइम पे 200 अबाउ थे ही थे क्रिएटर्स, और मुझे मिल जाता था इजीली, क्योंकि क्रिएटर्स को भी चाहिए था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोलैबोरेशन। तो वैसे मैंने शुरुआत की। उसके बाद आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईवा, शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर। उसके साथ मैंने पॉन्ड्स पे वर्क करना स्टार्ट किया। पॉन्ड्स अब 1 साल से ये कैंपेन चल रही है, मैं क्रिएटर्स उसको दे भी रही हूँ, एंड अभी मैंने फिलहाल बंद कर दिया है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, लाइक हाउ आई स्टार्टेड। और सेकेंड पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट एक्सपीरियंस। अगर अभी के लिए आप सोच रहे हो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटर बने, तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके पास कोई एजेंसी साइड से कोई बंदा या बंदी रीच आउट कर रही है कोलैबोरेशन के लिए, तो उनको पूछो कि बल्क हायरिंग हो रही है क्या आपकी एजेंसी में। लाइक बल्क हायरिंग ऐसी रहती है कि ब्रांड को 1000-2000 क्रिएटर चाहिए होते हैं कैंपेन के लिए। सो उस हायरिंग में पर्टिकुलरली एजेंट्स को इतने क्रिएटर्स मिलते नहीं हैं जितने हमारे पास होते हैं। एज अ फ्रेंड्स या कोई भी अपने जो क्रिएटर्स फ्रेंड्स रहते हैं, वो अपने पास ऑलरेडी रहते हैं और उनको काम चाहिए रहता है। सो उस हिसाब से अगर आपको कोई रीच आउट कर रहा है, यू कैन इधर आस्क देम कि बल्क हायरिंग हो रही है। सेकेंडली आस्क देम रिक्वायरमेंट्स क्या है। और थर्डली लास्ट में वो बोल दो, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ यू, इफ़ यू नीड माई हेल्प आई कैन गिव यू क्रिएटर्स। सो पहले स्टार्ट ऐसे करो कि फोकट में ही वो काम कर लो, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपीरियंस, लाइक बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मार्केटर इज़ नॉट ईजी। आपको ब्रांड की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, आपको उस हिसाब से क्रिएटर ढूंढने पड़ते हैं। क्रिएटर्स ढूंढने के बाद उनको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, जो ब्रांड की रिक्वायरमेंट, लाइक जिस चीज़ के लिए भी कैंपेन हो, वो प्रोडक्ट्स आपको क्रिएटर्स को भेजना पड़ता है। आपको कंटिन्यूअसली अपडेट लेने पड़ते हैं। अगर मिल गया क्रिएटर को, तो उनसे कभी कभी बैकग्राउंड का भी फोटो लेना चाहिए, कभी कभी आउटफिट भी चाहिए रहता है, कभी कभी स्क्रिप्ट भी चाहिए रहती है। सो ये सब बहुत बहुत हेक्टिक रहता है। आपको लग रहा होगा कि ईजी है, बट बहुत हेक्टिक होता है। इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है बहुत सारा। और अगर आप एक क्रिएटर हो, 90% आपका वर्क अगर इंस्टाग्राम पे है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपके लिए। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट। आपको कोई भी एजेंसी ढूंढ लो, उनको पूछ लो, नहीं तो वहाँ पे इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस लगता नहीं है इंटर्नशिप के लिए, और इंटर्नशिप के लिए वो पे भी करते हैं। टारगेट बेस्ट रहा, नहीं तो इंसेंटिव बेस्ट रहता, और अगर नहीं तो फिर भी टारगेट रहता है एजेंसी के साइड से। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू गेट कमीशन। सो अगर आप बल्क हायरिंग में जा रहे हो और सामने वाले को, अभी जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि कोई पीओसी होगा, उससे कांटेक्ट कर लो। अगर उससे कांटेक्ट में आप हो, उसको आपने 50 के प्लस क्रिएटर्स दे दिए हैं एक कैंपेन के लिए, और अगर दूसरे कैंपेन के लिए वो आपको फिर से रीच आउट कर रहा है कि हाँ आपके अगर फ्रेंड्स हो तो आप फिर से बता दो मुझे, तो उस टाइम पे उसको बोलना कि देखो ऐसा ऐसा है, आई हैव गिवन एंड आई थॉट यू लाइक माई, लाइक मेरा जो डेटा आपको शेयर किया है मैंने, वो आपको अगर अच्छा लगा हो, सो यू कैन पे मी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर मी टू एंड यू टू, बिकॉज इस टाइम पे वर्क करना हार्ड होता है। तो उनको एक फ्री का आपने बेस दे दिया, उसके बाद आप अपना हक मांगना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे ही मैंने किया था। एंड आफ्टर गेटिंग कमीशन, अभी मैंने ईवा के साथ वर्क किया, वो ऑफिशियल उसकी भी एक एजेंसी है। सो ईवा के साइड से मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया। ईवा ने मुझे बोला भी था कि फुल टाइम मेरे साथ लग जाओ, बट फुल टाइम मुझे पॉसिबल नहीं था ड्यू टू माई कॉलेज एंड ऑल। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, फुल टाइम पॉसिबल नहीं है, आई विल वर्क ऑन फ्रीलांस ओनली, क्योंकि वो एक सूटेबल होता है। वहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा होता है कि क्रिएटर्स देने ही चाहिए क्रिएटर्स, ऐसा कोई फोर्स नहीं करता है।
तो उस हिसाब से मेरे लिए फ्रीलांसिंग एक इजी टास्क था। मैंने पेज स्टार्ट किया, मैंने मेरे स्टोरी पे डाला कि आई एम ओपनिंग माई ब्रांड और एजेंसी है। तब मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट नहीं थे। 1.5 महीना मेरे पास क्लाइंट नहीं थे। फरवरी के एंड तक मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे। मार्च के स्टार्ट में मैंने जो पहले फेब में जो ईमेल्स भेजे थे, पिच किया था ब्रांड्स को, उनके रिप्लाई मुझे आने स्टार्ट हो गए। कुछ ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे नहीं बोला है स्टार्ट में, बट डव, पॉन्ड्स एंड गार्नियर कम इन टू फोर्सेस एंड आस्क मी कि मुझे मेरा डेटा कितना है, मैंने कितने वो लोगों के साथ वर्क किया है, मैंने कौन सी एजेंसी में वर्क किया है। सो मैंने जो भी था, मेरा जो सच था मैंने बोल दिया। गार्नियर की कैंपेन मुझे मिली, पॉन्ड्स की कैंपेन मुझे फ्रीलांस पे ही मिली थी और उनको मालूम था यार पॉन्ड्स वालों, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्क कर रही हूँ, तो वो उन्होंने मुझे इतना दिया नहीं। बट डव एंड गार्नियर आई एस्ड, लाइक लिटरली डव के साथ मेरा एक सेटअप बन गया था कि हाँ मैंने वर्क करना है। मैंने खुद ने मेरी प्रोफाइल भी फॉरवर्ड की थी उसके लिए, लाइक मैं क्रिएटर हूँ के भी पैसे ले रही थी और मैं उनको क्रिएटर्स देने के भी पैसे ले रही। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई ओन एजेंसी एंड वर्किंग ऑन एजेंसी, लाइक हाउ टू पिच एजेंसी। इसके लिए बेसिक से पिच होती है, आप ChatGPT से पूछ लो, नहीं तो यूट्यूब भी कर सकते हो उस चीज़ के लिए कि कैसे बनाते हैं पिच। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन द पिच शुड बी द टाइटल। टाइटल के बाद आपको आपका एक्सपीरियंस, लाइक आपका मोटिव बताना है कि किस चीज़ के लिए आप रीच आउट कर रहे हो, और आपके डिटेल्स, आपका डेटा, आपके पास कितने क्रिएटर्स थे, कौन से ब्रांड्स के साथ आपने वर्क किया है, वो सब आप मिला के एक पिच बना लो और ब्रांड्स को शेयर करना स्टार्ट कर दो। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जिनके पास कंटिन्यूसली लॉन्चेस होते रहते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए होता है कोई ना कोई। ओके, सो द अदर क्वेश्चन इज लाइक इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लग सकती है, लाइक मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस चीज़ में। सो देयर इज ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नीडेड इन दिस प्रोसेस। लाइक इफ़ you are going to open your own agency, there is zero, like कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इस चीज़ में, क्योंकि यू जस्ट नीड एन इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ से आप क्रिएटर्स को रीच कर सको। आप अपना एक ऑफिशियल एजेंसी के लिए अकाउंट बना लो जहाँ से आप रीच आउट कर सको। वहाँ पे फॉलोअर्स ऑलरेडी बढ़ेगी क्योंकि क्रिएटर्स नीड कोलैबोरेशंस एज आई सेड। सो आप इंस्टाग्राम अकाउंट लगेगा, वो फ्री में बन जाएगा। सेकेंड, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप और अ फोन जहाँ पे आप अपना डेटा, क्रिएटर्स का डेटा सेव कर सको। तो इस हिसाब से यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। नहीं तो आपके फ़ोन से भी, अगर आपको फ़ोन में डेटा स्टोर करते आ रहा है, दैट्स बेस्ट फॉर यू। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट नीडेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लाइक हाउ मच यू कैन अर्न, मैक्सिमम लिमिट। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। अगर आप 7-8 ब्रांड एक महीने में कंक्लूड कर रहे हो किसी एजेंसी के लिए या खुद के लिए, सो यू कैन लीस्ट, आई कैन मेक अश्योर, अगर आपको एक्सपीरियंस आता है, ब्रांड्स आपके साथ काम करने ही वाले हैं, सो पर ब्रांड अगर आप 1 लाख भी ले रहे हो पर मंथ वर्किंग फॉर देम, उनके रिक्वायरमेंट को रीच आउट करके, सो यू कैन अर्न अप टू 1 लाख और मोर देन दैट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर टेक्निक्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी लाइक, अगर ये फ्रीलांस में ही कर सकते हो या ये फुल टाइम जॉब कर ले सकते हो। अभी मेरी खुद की एजेंसी है, सो आई एम वर्किंग फुल्ली ऑन दैट ओनली। मैं एज अ फुल टाइम वर्कर हूँ वहाँ पे खुद की एजेंसी के लिए। सो यू कैन वर्क ऑन फ्रीलांस, ईदर यू कैन वर्क ऑन फ्रीलांस और ईदर यू कैन वर्क ऑन फुल टाइम बाय योर ओन। सो दिस इज़ नॉट अ फिक्स थिंग। आपको मनचाहा फ्रीलांस भी मिल सकता है, फुल टाइम भी कर सकते हो, एंड यू कैन कन्वर्ट दिस एज अ फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब फॉर योर ओन सेल्फ। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड गेन एक्सपीरियंस एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ बेस्ट चॉइस फॉर माई साइड। तो ऐसा मैंने वर्क करना स्टार्ट किया है एंड नाउ आई एम सोलली वर्किंग। मेरे पास और कोई टीम है नहीं, बट आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ टीम सून, क्योंकि वर्कलोड बहुत हो जाता है एंड देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन माई माइंड ऑलरेडी। लाइक मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, छोटू सा दिमाग है बट बहुत सारी चीज़ करनी है, जल्दी जल्दी में करनी है। 2-3 साल में आई हैव टू बिल्ड माई ओन सेल्फ एंड ऐसा करियर बिल्ड करना है कि यार मैं कुछ कर सकूँ, मैं कुछ बन सकूँ। वॉज माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। एंड इफ इस चीज़ से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा करे या कैसे नहीं, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम एनी वेयर। लाइक मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं दे दूंगी आपको, आप बहुत आसानी से मुझे रीच आउट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। सी मी एज योर फ्रेंड और योर सिस्टर एंड रीच आउट टू मी। और आपको जो भी क्वेश्चन हो,
कितना भी बकवास क्वेश्चन आपके माइंड में अगर आपको लग रहा हो, मुझे पूछो, मुझे वो बकवास नहीं लगेगा. इफ यू आर प्लानिंग टू वर्क विथ मी, यू कैन लेट मी नो दैट. अगर मेरे पास वैकेंसीज है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे ज़रूरत है, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू वर्क ऑन फ्रीलांस बेसिस. और अगर आपको एक्सपीरियंस भी गेन करने के लिए चाहिए कोई, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी. आई विल गिव यू द एक्सपीरियंस लेटर्स एंड एवरीथिंग on an official basis only. So this is up for today's video. I hope this was helpful for you. अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, you can DM me on my Instagram or else you can comment below and ask me the questions. I'll try to solve that query in the comment section itself. If you're new to my channel, do subscribe to my channel. So I'll just take a leave and meet you guys in the next video. तब तक के लिए bye.